देखिए ये वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और अभी के अभी यहीं की यहीं याद हो जाएगा, इसकी गारंटी हम खुद लेते हैं। आपको बस अगले 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जितना लंबा वीडियो होगा आपको हमारे साथ बने रहना होगा। और डियर स्टूडेंट, यह गारंटी है कि नेक्स्ट डे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जैसा कि आज के एग्जाम में भी पूछा गया था यहीं से, और यहीं से कल भी पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। और देखिए आपको अभी के अभी यहीं की यहीं याद हो जाएगा। और आपके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि एक पेन और एक कॉपी लेकर के आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूं उसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं पहले वर्ड का। यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझिएगा, एक होता है ना फोबिया, बहुत आराम से समझाएंगे, छोटे बच्चे की तरफ बढ़ाएंगे। 20 मिनट दीजिए हमको, अभी के अभी यहीं के सभी के सभी लगभग 50 की यह लिस्ट है। मान के चलिए कि 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम आपको अभी याद करवाएंगे, जो कि हर बार आपके एग्जाम पूछता है, इस बार भी पूछेगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब कुछ भी नहीं आपको समझाएंगे। देखिए जैसे कि फोबिया लिखा हुआ है ना, PHOBIA, समझिएगा। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी पर, लिखिए PHOBIA, फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, ठीक है। अब देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं ना जिनको अलग अलग चीज़ों से डर लगता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को हवा से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आदमी से डर लगता है, किसी को औरत से डर लगता है, किसी को शादी करने से डर लगता है। हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। आइए पहले ये वाली लिस्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं और भी आपको कराऊंगा जस्ट इसी वीडियो में। पहले देखिए एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है डियर स्टूडेंट फियर ऑफ हाई प्लेसेस, मतलब ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया मतलब क्या होगा? ऊंचाई से डर। एरोफोबिया, एरोप्लेन आप जानते हैं ना, एरोप्लेन मतलब क्या होता है? हवाई जहाज। हवाई जहाज कहां पर उड़ता है? ऊंचाई पर उड़ता है। एरो मतलब हवाई जहाज जहां उड़ता है तो हवा होता है ना, तो फियर ऑफ एयर। हवाई जहाज कहां उड़ता है? हवा में उड़ता है, ठीक। हवाई जहाज तो एयर से डर, हवा से डर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको तेज हवा से डर होती है, हवा जब चलती है तो उससे डर होती है। एक्रो कैसे याद करेंगे? एक्रोफोबिया, देखिए एरोफोबिया एक्रोफोबिया मिलता जुलता है ना, तो एरो मतलब एयर, हवा से डर। एक्रोफोबिया जब हवाई जहाज ऊपर जाएगा, ऊंचाई पर जाएगा तो ऊंचाई से डर, मतलब एक्रोफोबिया दैट इज फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ऊंचाई से डर। और एरोफोबिया मतलब एयर से डर, हवा से डर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि अगला जो आपके सामने है वो है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया का मतलब देखिए होता है फियर ऑफ पब्लिक आर प्लेस ओपन। जैसे देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जिनको खुले जगहों से डर होता है, उसको ओपन प्लेस कहते हैं ना, खुले जगह से डर या पब्लिक से डर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, खास करके लड़कियां, औरतें ऐसी होती हैं जिनको भीड़ भाड़ से बहुत डर लगता है। जैसे ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है तो आप तो चढ़ जाते हैं, लेकिन जनरली बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी औरतें हैं जिनको क्या होता है? डर लगता है कि इतनी भीड़ में कौन चढ़ेगा। तो फियर ऑफ पब्लिक, लोगों से डर और खुले जगहों से डर, ठीक है। एग्रोफोबिया याद रहेगा। अगला है एंड्रोफोबिया। क्या है? एंड्रोफोबिया, ठीक ना। फोबिया का मतलब ही हमने बता दिया डर। एंड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? एंड्रोफोबिया का मतलब होता है पुरुषों से डर। देखिए बहुत से ऐसे इंसान हैं, बहुत से ऐसे आदमी भी हैं जिनको आदमी से डर लगता है। आदमी मतलब खतरनाक टाइप का हो सकता है या धोखा दे सकता होगा, या बहुत से ऐसी औरतें हैं जिनको आदमियों से डर लगता है, दैट इज फियर ऑफ मेल्स। अच्छा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला देखिए आपके सामने साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब होता है कुत्तों से डर। किससे डर? डॉग्स से डर। ये तो जनरली बहुत से लोगों को होता है, कुत्तों से डर लगता है, ठीक है। आप देखते हैं कि जब भी आपको कुत्तों से डर लगता है तो गाना गाते हुए जाते हैं कि नहीं काटेगा, है ना। रास्ते में कुत्ता बैठा होता है तो ऐसे गुनगुनाते हुए चलते हैं कि शायद ना काटे, उसको लगे कि हाँ ये लोकल आदमी है। नेक्स्ट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से डर। बरसात के दिन में आप देखते हैं जब लाइट जलती है तो कीड़े मकोड़े गिरने लगते हैं, बहुत से लोग डरते हैं, यार अरे यार इतना कीड़े मकोड़े गिर रहे हैं, तो दैट इज एंटोमोफोबिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है एर्गोफोबिया, जिसका मतलब था वर्क से डर, मतलब काम से डर। नेक्स्ट देखिए गैमोफोबिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है। गैमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैरिज,
मतलब शादी से डर। ऐसे तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं आजकल के, शादी से डर लगती है, ठीक ना, मतलब कि अरे यार शादी हो जाएगी फालतू में, अभी जिंदा हैं, मतलब अच्छे से जी रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, अपने मन के मालिक हैं, शादी वादी हो जाएगी तो फंस जाएंगे, मतलब अच्छा नहीं रहेगा। दैट इज फियर ऑफ मैरिज, यानी कि गैमोफोबिया। गेराफोबिया क्या लिखा हुआ है सर? गैमोफोबिया के बाद क्या है? गेराफोबिया। गेराफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ ओल्ड एज, है ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बुढ़ापे से डर लगता है, अरे यार अब धीरे धीरे उम्र बीत रही है, अब बुढ़े हो जाएंगे, डर लग रहा है ना। खास करके जो लोग 40 प्लस या 50 प्लस होते हैं, या जो लोग लगभग 60 साल के होते हैं, उनको और ज़्यादा डर लगता है बुढ़ापे से, कि अरे यार धीरे धीरे हम बूढ़े हो रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है ग्राफोफोबिया। ग्राफ शब्द कहीं पे भी आता है, GRAPH, इसका मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना, ठीक है। तो ग्राफोफोबिया से क्या हो गया? लिखने से डर, फियर ऑफ राइटिंग। बहुत से बच्चे होते हैं लिखने का मन नहीं करता है, आपका भी मन नहीं करता है, आप बार बार PDF 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 चिल्लाते रहते हैं, आपको भी यही ग्राफोफोबिया है। सर PDF दे दीजिए, लिखेंगे तभी ना याद होगा, कितना समय लगेगा? 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लगेगा लिखने में। लिखिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं। अगला, जैसा कि मैंने बोला आपको गाइनोफोबिया। क्या हमने बोला? गाइनेफोबिया। देखिए गाइन शब्द GYNAE कहीं पे भी आ जाए तो इसका मतलब होता है वोमेन। गाइन का मतलब क्या होता है? वोमेन। और फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर, यानी कि औरत से डर। दैट इज गाइनेफोबिया। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन पूछता है फियर ऑफ वोमेन, क्या बताएंगे? गाइनेफोबिया। कितना आसान है याद करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है, ठीक है, हीमोटोफोबिया। हीमोटोफोबिया, हीमोग्लोबिन सुना है ना? हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है? ब्लड। तो ब्लड से डर, मतलब फियर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट देखिए होडोफोबिया। होडोफोबिया का मतलब ट्रैवल से डर। बहुत से लोग होते हैं यात्रा करने से डर लगता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब हमने क्या बताया था? HYDRO। हाइड्रो मतलब क्या बताया था? वाटर, पानी। और फोबिया का मतलब फियर, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया। आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी जो है ना वो डिहाइड्रेट हो गई है। डी मतलब आउट हो गया, निकल गया। हाइड्रेट मतलब पानी, पानी साइड से निकल गया तो बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, और पानी से डर लग रहा है तो हाइड्रोफोबिया। याद रहेगा। लिपोफोबिया। लिपोफोबिया का मतलब फियर ऑफ गेटिंग फैट। खास करके लड़कियों में बहुत ज़्यादा यह डर होता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी, है ना। फैट जैसे मतलब उनको मतलब ज़्यादा डर रहता है कि अरे यार मैं मोटी हो रही हूँ, यार मैं मोटी हो रही हूँ, है ना। मैंने ऐसे पतली लड़कियों को भी कहते हुए सुना है कि मैं मोटी हो रही हूँ। मीन्स फियर ऑफ गेटिंग फैट, लिपोफोबिया। अच्छा, लिपोफोबिया की जगह एक और शब्द है ओबेसोफोबिया। ये भी मतलब ऑप्शन में अगर मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, फियर ऑफ गेटिंग फैट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना होगा। तो लिपोफोबिया अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा OBESO फोबिया, मतलब कि ओबेसोफोबिया, ठीक ना। आगे PHOBI ये जोड़ लीजिएगा। ओबेसोफोबिया का मतलब भी होता है फियर ऑफ गेटिंग फैट, ठीक। नेक्स्ट देखिए जो है वह है लोगोफोबिया। लोगोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टडी, मतलब पढ़ाई का डर। ये भी डर है बच्चों को, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों से बोल देंगे कि है चल बैठ के पढ़, तो उसको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगे कि अरे नहीं पेट दर्द कर रहा है, ये है वो है, मतलब पढ़ाई से डर उसको लगता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला आपके सामने है पेनियोफोबिया। पेनियोफोबिया मतलब गरीबी से डर। ऐसे तो बहुत से लोगों को गरीबी से डर होता है ना। पेनियोफोबिया बहुत से लोगों को है, गरीबी से डर बहुत से लोगों को है। मतलब फियर ऑफ पॉवर्टी, प्रॉब्लम मनी, मतलब कि यार आगे चल के मुझे पैसे की कमी होगी, पैसे की दिक्कत होगी, या मैं हो सकता है कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं गरीब हो जाऊं। खास करके अमीर लोगों को बहुत ज़्यादा यह डर होता है कि मैं गरीब ना हो जाऊं। जो गरीब है बेचारा, उसको क्या डर है, अब क्या गरीब होगा, गरीब तो ऑलरेडी है, ठीक। नेक्स्ट देखिए फार्माफोबिया। फार्मा आपने सुना होगा ना कि डी फार्मा कर लो भाई, बी फार्मा कर लो, फार्मासिस्ट आपने सुना होगा। फार्मा मतलब क्या? मेडिसिन, मेडिकल। तो मेडिसिन से डर, दैट इज फार्माफोबिया, हाँ फार्माकोफोबिया। नेक्स्ट आपके सामने जो है, हाँ अगला देखिए क्या है, फास्मोफोबिया। फास्मोफोबिया मतलब भूतों से डर। अच्छा, फास्मोफोबिया तो सबको रहता है। कब रहता है? आपको भी रहा होगा। कब? बचपन में। कब? बचपन में। बचपन में खास करके छोटे बच्चे जो होते हैं, आप भी छोटे रहेंगे तो डरते होंगे। किससे? भूतों से। भूतों की कहानी हमें सुनाई जाती है, हमें बचपन में डराया जाता है कि भूत होते हैं, बाबू सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएंगे, ऐसे डराया जाता है ना। तो दैट इज क्या होता है उस समय हमें? फियर ऑफ घोस्ट, यानी कि फास्मोफोबिया। याद रहेगा,
पायरोफोबिया, कितना आसान है। पायरो का मतलब ही हमने पहले भी बताया है, फायर होता है, आग होता है, और फोबिया मतलब डर, पानी से डर, अरे सॉरी, आग से डर मतलब पायरोफोबिया। नेक्स्ट देखिएगा सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थानाटोफोबिया। थानाटोफोबिया का मतलब था फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ। यह तो 90 से लेकर 95% लोगों को होता है क्या, मौत का डर, सबसे खतरनाक और जीवन का एकमात्र सत्य है क्या, डेथ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, थियोफोबिया मतलब फियर ऑफ गॉड, होना चाहिए, भगवान से डर होना चाहिए, तभी तो आप गलत काम नहीं करते हैं। गलत काम करते हैं तो नहीं सोचते हैं कि यार कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, भगवान देख रहा है। थियोफोबिया, भगवान से डर, याद रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है टैक्सिकोफोबिया। टैक्सिकोफोबिया, टैक्सिकोफोबिया मतलब पॉइजन से डर, यानी कि जहर से डर। ठीक, तो अब देखिए फोबिया से संबंधित लगभग हमने आपको कितना 20-22 के आसपास करा दिया। तो इससे संबंधित कोई भी पूछेगा डर वाला, इसमें से बहुत से मतलब 90% बहुत बार पूछा है, रिपीट होता रहता है, तो आप कर लेंगे सही ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो कहानी आज पूछी गई थी उसको दोहराते हैं। देखिए ये वाला जो है ना आपके सामने, जो अभी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये वाला आज के डेट में पूछा था, आज के एग्जाम में ऑटोक्रेसी पूछा था। तो आइए इसको भी समझा देते हैं। पहले शुरू करते हैं। देखिए एक शब्द होता है ना डियर स्टूडेंट, जैसे उसमें फोबिया था, सफिक्स किया गया था, फोबिया रूट वर्ड था जिसका मतलब होता है फियर या कि डर। वैसे ही इसमें आपको देखने को मिलेगा एक शब्द CRACY, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ऊपर लिख लीजिएगा बीच में CRACY। क्रेसी का मतलब होता है ना तंत्र होता है, क्या होता है, सिंपल सा, लोकतंत्र, ये तंत्र, वो तंत्र, फलाना तंत्र, मतलब रूल बाय समवन, ठीक ना, रूल बाय समवन, समझ रहे, किसी के द्वारा राज करना। ठीक, अब आइए कहानी शुरू करते हैं। एनार्की दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एनार्की। एनार्की, हाँ, एनार्की का मतलब क्या होता है सर, अराजकता होता है, मतलब ऑब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट की अनुपस्थित है, गवर्नमेंट नहीं है तो अराजकता फैलती है, दैट इज एनार्की। याद रहेगा, पूछेगा वन वर्ड में, कैसे पूछेगा, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स आर लॉर्ड्स, मतलब कि शिष्ट जनों की द्वारा, मतलब कुलीन तंत्र जिसको बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी मतलब अच्छे लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, दैट इज एरिस्टोक्रेसी, क्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आज जो पूछा था ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी कि जब एक आदमी शासन चलाता है तो उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर ऑटोक्रेसी ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, ऑटोक्रेसी ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में क्या था, ऑटोक्रेसी नहीं था, तो ऑप्शन में डिक्टेटरशिप था। स्पेलिंग लिख लीजिएगा, DICTATOR, ठीक है, डिक्टेटर, TORSHIP, ठीक है, डिक्टेटरशिप स्पेलिंग लिख लीजिएगा। डिक्टेटरशिप का मतलब तो ऐसे होता है तानाशाह, डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, तानाशाह होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ऑटोक्रेसी नहीं था, डिक्टेटरशिप था, तो वही सही था। ठीक है, बाकी के जो 4 ऑप्शन थे ना, मतलब बाकी के जो 3 ऑप्शन थे जो स्टूडेंट ने बताया, एग्जैक्टली मुझे बाकी के ऑप्शन नहीं याद है, तो ऐसे थे, इतना आसान था कि आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, तो वही बचता है डिक्टेटरशिप, तो वही सही रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्यूरोक्रेसी क्या होता है सर। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। ऐसे वन वर्ड पूछेगा, गवर्नमेंट बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो अपने भारत में सरकार चलाई जाती है, क्या बोलते हैं, भारत में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी। भारत में क्या है, डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र, पीपल के द्वारा, जो लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाए। अगला देखिएगा, अगला आपके सामने है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, जेरेंटोक्रेसी। क्या है, जेरेंटोक्रेसी का मतलब क्या हुआ सर, गवर्नमेंट बाय द ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, बूढ़े लोगों के द्वारा। मान लेते हैं कि 80 वर्ष का, 82 वर्ष का, और 85 और 90 साल का के जो लोग होते हैं जो सरकार चलाते हैं, दैट इज जेरेंटोक्रेसी। याद रहेगा, बूढ़े लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है क्या है, गवर्नमेंट
बाई अ फ्यू पर्सन, कुछ लोगों के द्वारा, जो कुछ लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, यही वाला चीज क्वेश्चन में पूछेगा, ऑप्शन में ये रहेगा, ठीक है। न्यूरोक्रेसी। अच्छा, प्लूटोक्रेसी। देखिए प्लूटोक्रेसी के सामने कुछ नहीं लिखा है, प्लूटोक्रेसी के सामने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि जो लिखा था वो गलत था, ठीक है। तो हम समझाते हैं, लिख लीजिएगा। प्लूटोक्रेसी पूछा हुआ है एयरफोर्स में, ध्यान देंगे। प्लूटोक्रेसी जो है कि एयरफोर्स में पूछा हुआ है। अब प्लूटोक्रेसी मतलब होता है धनिक तंत्र। क्या होता है? धनिक तंत्र। अब सर धनिक तंत्र क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, लिख लीजिएगा, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, BY बाई द THEWEALTHY, वेल्दी। वेल्दी मतलब क्या होगा? धनी। धनी लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, दैट इज प्लूटोक्रेसी। आप माने या ना माने, भारत में भी जो सरकार चल रही है फिलहाल में, या ज़्यादातर टाइम जो सरकार चलती है वो धनी लोगों के द्वारा ही चलती है। मीन्स अंबानी, अडानी, ऐसे ऐसे जो लोग अमीर लोग होते हैं वो अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं, ठीक। खैर आते हैं क्वेश्चन पर। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, हम याद करने के लिए बताएं, कोई राजनीति नहीं करेगा, कोई टॉपिक मतलब कोई भाजपा, सपा, कांग्रेस ये सब कुछ नहीं बोलेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। आइए देखिए अगले पढ़ते हैं। अगला देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनकी पूछा गया आपके एग्जाम में। राजा के द्वारा चाहे रानी के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, जहां पर राजा रानी की सरकार होती है, उसको बोलते हैं मोनकी। MONARCHY, साइलेंट होता है इसलिए इसको मोनकी पढ़ते हैं, ठीक है। राजतंत्र जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राजतंत्र। क्या बोलते हैं? राजतंत्र। पहले यही होता था, राजा रानी का शासन होता था, दैट वाज राजतंत्र। नेक्स्ट देखिए आपके सामने थियोकी यहां पर पढ़ सकते हैं इसको। गवर्नमेंट बाय द गॉड, भगवान के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, भगवान के द्वारा भी शासन चलाया जाता है, जिसको देवतंत्र हिंदी में कहते हैं। क्या बोलते हैं? देवतंत्र, ठीक है, याद रहेगा। थियोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन, मतलब कि धर्म तंत्र, मतलब कि जो धर्म से सरकार चलता है, दैट इज थियोक्रेसी, यानी कि धर्म तंत्र, ठीक है। तो इसका भी लगभग 15-16 हो गया, 15 से 16 तक इसका भी हम करवा दिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो एयरफोर्स का सबसे ज्यादा और फेवरेट टॉपिक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीन्स OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो एयरफोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूछने का, वो बार बार यहां से जरूर पूछता है। ये है, जैसे कि आपने फोबिया पढ़ लिया, क्रेसी पढ़ लिया, अब आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा CIDE। क्या मिलेगा? CIDE, लिख लीजिएगा बीच में, CIDE, साइड। साइड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, साइड का मतलब होता है किल करना। वैसे अंग्रेजी में मारने की बहुत सी अंग्रेजी होती है, मारने की बहुत सी अंग्रेजी होती है, ठीक। जैसे कि थप्पड़ मारना तो स्लैप पर बोलेंगे, ठीक ना। किसी को पीटना बीट बोलेंगे, किसी को जैसे लात से मारेंगे तो किक बोलेंगे। बाइक होती है ना, बाइक में आप क्या मारते हैं? किक मारते हैं। किक का मतलब क्या होता है? लात से मारना। किल का मतलब क्या होता है? KILL। किल का मतलब होता है जान से मारना। किसी को कैसे मारना? जान से मारना, किल करना। तो वही हम लोग पढ़ेंगे CIDE, साइड। साइड मतलब होता है किल करना, मतलब जान से मारना, यानी हत्या करना, मर्डर करना। आइए देखते हैं। पहला आपके सामने कैनीसाइड। क्या है? कैनीसाइड। कैनीसाइड का मतलब किलिंग ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्तों को मारना, कुत्तों को मारना, दैट इज कैनीसाइड। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए अभी रख देते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ऐसी जगह जहां पर कुत्ते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुत्ते जहां रहते हैं उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में? ठीक है, चलिए कमेंट कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिलीसाइड। फिलीसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, अपने बच्चे की हत्या करना। बहुत से लोग होते हैं ना, अपने बच्चे की हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, दैट इज फिलीसाइड। फोइटिसाइड मीन्स मर्डर ऑफ अ फोइटी, मतलब भ्रूण हत्या। आपने सुना होगा, भ्रूण हत्या होती है, गर्भ में बच्चों को मार दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रैट्रिसाइड। एयरफोर्स में बहुत बार पूछा गया है, हम पहले भी बहुत बार करवा चुके हैं, आपको बता चुके हैं। मर्डर ऑफ ब्रदर, वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या। आपका आजकल सोचते हैं आप ना जमीन जायदाद के लिए, ठीक है, जमीन जायदाद के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है, दैट इज फ्रैट्रिसाइड, यानी कि मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने खुद के भाई की हत्या, दैट इज फ्रैट्रिसाइड। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लाइफ टाइम काम आएगा, और कल परसों में जो एग्जाम होगा उसके काम भी आएगा।
जर्मिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ जर्म्स, मतलब जर्म्स को मारना, जर्म्स को मारना, ठीक, किलिंग ऑफ जर्म्स। नेक्स्ट देखिए होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है ह्यूमन की हत्या, मानव की हत्या, मानव मीन्स मैन या वोमेन की हत्या, मैन या वोमेन मतलब मानव की हत्या। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है इन्फेंट की हत्या, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, इन्फेंट का मतलब क्या होता है शिशु, शिशु की हत्या। नेक्स्ट है मैट्रिसाइड, याद कैसे करेंगे सर जी, इतना साइड साइड बोल रहे हैं। साइड का मतलब तो हमने पहले ही आपको बता दिया है, किल करना होता है। मैट्री, देखिए एक शब्द है मैटर, मैटर से बना हुआ है मदर, उसी से बना हुआ है मैट्री। मैट्री में वैसे भी MA लिखा हुआ है, माँ लिखा हुआ है, माँ मतलब माँ की हत्या। बहुत से लोग होते हैं माँ की हत्या कर देते हैं। अभी पेपर में छपा था कि एक माँ ने अपने बच्चे को PUBG खेलने से मना कर दिया, मोबाइल नहीं दिया। अपने पिताजी उसके मतलब कहीं डिफेंस में थे या पुलिस वुलिस थे, उनके पास पिस्टल था, पिताजी का पिस्टल उठाया, माँ को मार दिया क्योंकि माँ ने उसको फ़ोन नहीं दिया था गेम खेलने के लिए। तो ऐसे लोग भी दुनिया में जो माँ की हत्या कर देते हैं, दैट इज़ मैट्रिसाइड। जब इंग्लिश न्यूज़पेपर में उसकी खबर छपेगी तो क्या छपेगी, वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मैट्रिसाइड लिखा जाएगा। पैरिसाइड, पिता की हत्या, यह तो इतिहास गवाह है, जैसे शाहजहां, अकबर और औरंगजेब अपने अपने पिता के लोग हत्या करते आए राजपाट के लिए, दैट इज पैरिसाइड। सॉरी ये तो पेरेंट्स की हत्या है, पैट्रिसाइड ये पिता की हत्या, ठीक ना, मिलता जुलता है, इसलिए कंफ्यूज हो गए। अच्छा इसको कैसे याद करेंगे, रुकिए 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 बता देते हैं ना, कंफ्यूज जैसे हम अभी हुए वैसे आप नहीं होंगे। देखिए पैट्रिसाइड का मतलब होता है ना पिता की हत्या, पैट्रिसाइड मतलब होता है फादर की हत्या, और पैरिसाइड मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या, मतलब मदर फादर दोनों की हत्या, माता पिता की हत्या पैरिसाइड, और पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या। तो देखिए इसमें सिर्फ RI है, इसमें डबल RICID है, तो डबल R मतलब माता पिता दोनों हो गए, और सिंगल R का मतलब सिर्फ पिता, पैट्रिसाइड। याद रहेगा, याद करने के लिए बताए हैं ना। रेजिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ किंग और क्वीन, राजा की चाहे रानी की हत्या, अगर राजा की हत्या हो गई चाहे रानी की हत्या होगी तो उसको रेजिसाइड बोलते हैं। याद कैसे करेंगे, र से रेजी, र से राजा, र से रानी, रेजिसाइड, और राजा की चाहे रानी की हत्या, दैट इज रेजिसाइड। सुसाइड तो सबको पता है, सुसाइड का मतलब होता है कि मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या कर लेना, मतलब आत्महत्या कर लेना, दैट इज मर्डर ऑफ वन सेल्फ मीन्स सुसाइड। अक्सोरिसाइड, अक्सोरिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस वाइफ, अपने पत्नी की हत्या। बहुत लोग करते हैं, खास करके दहेज की चक्कर में कर देते हैं, बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए। अक्सोरिसाइड मर्डर ऑफ वंस वाइफ, अपने पत्नी की हत्या। सोरोरिसाइड बहुत बार एयरफोर्स में पूछा गया है, सोरोरिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, अपनी बहन की हत्या। तो डियर स्टूडेंट इतना हमने आपको कराया, ठीक ना, सब कुछ जो भी एक एक शब्द एग्जाम ओरिएंटेड है, और उम्मीद है कि आपको सभी के सभी शब्द समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और कल के डेट में जो भी आप एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम हाल से बाहर आने के बाद आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं 10 सुधीर पांडे, यह हमारा हैंडल है 10 सुधीर पांडे, और उसके बाद हमें डायरेक्टली आप यहाँ पर देखिए मैसेज सेक्शन है, मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ की जिनको वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, बिल्कुल फ्री में सॉल्व करना है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, हमारे ही दूसरे वाले चैनल पर 9th जो मॉक टेस्ट हैं बिल्कुल फ्री हैं, आप उनमें से 1-2 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए 24/7 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहेंगे। जब तक एग्ज़ाम हो जाता है और जब तक आपका रिजल्ट आ जाता है, हमेशा आपके साथ हैं। बाकी डियर स्टूडेंट आपके लिए लगातार मेहनत की जा रही है, कोशिश यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम कल के डेट में